हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार पुनः स्वागत है करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लेक्चर में हिंदी के अंतर्गत संज्ञा टॉपिक से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को शामिल किया गया है, जो आगामी परीक्षाओं खासकर एसआई और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो विगत 5 परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इसी उम्मीद के साथ इसको रखा गया है कि जरूर पूछा जाएगा, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट रहे, पुख्ता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत की जाए और देखा जाए कि इस सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता कौन सी संज्ञा है या कौन सा भेद है। तो जान लीजिए, जहां किसी भी शब्द के आगे ता जब जुड़ जाता है तो वो गुण को प्रकट करने लगता है, गुण को प्रकट करने लगता है, ठीक है ना। और जहां गुण की बात हो जाएगी वहां भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये जो मनुष्यता है वो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो, खुशी मनाही विद्युता ये भाववाचक संज्ञा है, सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब सोना क्रिया भी हो सकता है और सोना यदि इसको हम द्रव्य के रूप में मान ले तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। देखो, इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए इसके आगे आप क्या करिए, संज्ञा जहां पहचाननी है तो जो ऑप्शन दिया है उसके आगे संज्ञा एक अपने तरफ से जोड़ दीजिए, और जहां वो फिट बैठ जाएगी वो संज्ञा नहीं होगा, और जहां संज्ञा फिट नहीं बैठेगी वह मान लिया जाए आपका संज्ञा होगा। तो यदि इसके आगे ये देखो, ये जो शब्द लिखे हैं ये मनुष्य से संबंधित कुछ लक्षण या गुण की बात की गई है, तो यहां आप सबके आगे व्यक्त जोड़ दीजिए। ये पहचानने का तरीका है, सबके आगे व्यक्त जोड़ दीजिए। अब जब सबके आगे व्यक्त जोड़ेंगे तो आप देखिए, जहां उच्चारण सही लगेगा वहां संज्ञा नहीं होगी। तो क्रुद्ध व्यक्त उच्चारण सही है, इसका मतलब ये संज्ञा नहीं है। क्रोधी व्यक्त उच्चारण सही है, ये संज्ञा नहीं है। क्रोधित व्यक्त उच्चारण सही है, ये संज्ञा है नहीं है। क्रोध व्यक्त कभी लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये आपकी संज्ञा हो गई। पहले ऑप्शन आपका सही हो गया। क्यों? क्योंकि संज्ञा के साथ संज्ञा नहीं रहेगी, संज्ञा के साथ संज्ञा नहीं रहेगी। ये सब चूंकि विशेषण है इसलिए संज्ञा के साथ फिट बैठ गए, ये संज्ञा है इसलिए संज्ञा के साथ ये सही नहीं बैठ रही है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है। अब देखो, सेना कुंज परिवार ये समूहवाचक है, लड़का जातिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। मिठास, सुंदरता, चतुराई ये भाववाचक हैं, तो पेड़ क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, सेना दल सभा कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा। सेना दल सभा कक्षा ये सब क्या है? ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं, समूह का बोध कराते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, जाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप। तो जाति ये जो भाववाचक संज्ञा है ये किस विशेषण से बना है? तो ये ज्यादा विशेषण से बना है, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है। तो ग्राम से क्या बना है? ग्रामीण। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। निराशा, अनुच्छेद ये सब है नहीं, लालिमा भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि लाल से क्या बना है? लालिमा बना है, लालिमा गुण होता है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट, नदी कैसी संज्ञा है? जिससे एक व्यक्त का बोध हो व्यक्तवाचक, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो तो जातिवाचक। तो नदी से किसी एक नदी का बोध हो नहीं रहा है, जाति का बोध हो रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट, यमुना
अब यमुना एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, जैसे जब कोई यमुना कहेगा तो हम ये नहीं कह सकते कौन सी यमुना, दैट मीन्स ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, समित, समित मतलब समूह का बोध हो रहा है तो कौन सी संज्ञा हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। संज्ञा शब्द कावेरी, कावेरी एक नाम का बोध हो रहा है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब देखो इसमें सीधा सा पहचानने का, जहां ता लगा हो, जहां त्वा लगा हो, वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। तो बंधुत्व कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो होली एक त्योहार का नाम है, पूर्व एक दिशा का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कौवा जातिवाचक संज्ञा है, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बी ऑप्शन सही हो गया। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो सूर्य की भाववाचक संज्ञा सौर्यता हो नहीं सकती। अब देखिए ता के आधार पर आप नहीं डिफाइन करेंगे, हर शब्द में ता जोड़ दीजिए, नहीं, सूर्य की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो शौर्य, शौर्य लक्षण है, गुण है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, मना की भाववाचक संज्ञा मनाही होगी, ना मन होगा, ना मनसा, ना मानस, क्या होगा, मनाही, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया, वह इनमें एक को जानता है, इसमें संज्ञा बताना है। अब देखो वह और इनमें, ये सर्वनाम है, से और को कारक है, जानता है क्रिया है, तो बचा क्या, एक, एक क्या है, संज्ञा है, तो एक क्या हो गया, संज्ञा हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। अब समझ लो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, ऐसी क्रिया जो संज्ञा के रूप में कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। या आप ऐसे पहचान लीजिए कि देखो क्रिया हमेशा शब्द के वाक्य में कहां प्रयोग होती है, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में, हिंदी व्याकरण में वाक्य के अंत में क्रिया प्रयोग होती है, ये पता ही है, अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन जब कभी क्रियाएं वाक्य के प्रारंभ में कर्ता के रूप में या मध्य में प्रयोग होने लगे, जैसे सामान्यतः हिंदी व्याकरण में कर्ता, कर्म और क्रिया, लास्ट में सबसे क्रिया प्रयोग होती है, लेकिन जब कभी क्रिया वाक्य के मध्य में या शुरुआत में प्रयोग हो तो वह क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। अब देखो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, ठहरना इसमें क्रिया है, लेकिन अंत में बजाय कहां प्रयोग हुआ है, मध्य में प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्रियार्थक संज्ञा क्या हो गई, ठहरना हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए, निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। अब देखो ये समझने की जरूरत है, चंद्रगुप्त, वैसे यदि आपसे पूछा जाए, चंद्रगुप्त तो एक व्यक्ति का नाम है, चंद्रगुप्त एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यहां चंद्रगुप्त क्या है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, चंद्रगुप्त का सेंस यहां वीर पुरुष या महान व्यक्ति की बात कहा गया है, महान व्यक्तित्व की बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये जाति की बात हो रही है, यहां ये चंद्रगुप्त व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि एक ऐसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से क्या बनते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। ये 5 तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है, जात से सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, 5 शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो बताता है उसको क्या कहते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं, सामान्य सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, फिर इस वाक्य में देखिए वाक्य में संज्ञा किस रूप में बदल रही है। अब देखो यहां गांधी संज्ञा है, गांधी संज्ञा कैसी है, व्यक्तिवाचक, सॉरी गांधी संज्ञा कैसी है, जातिवाचक, गांधी संज्ञा कैसी है, जातिवाचक है, लेकिन जातिवाचक, वैसे गांधी लिखा जाए तो ये होगी संज्ञा कैसी, जातिवाचक,
लेकिन जब यहाँ गांधी की बात हो रही है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, तो उस जाति से किसी एक का बोध होने लगा, उस जात से किसी एक का बोध होने लगा। और जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा की बात की गई, तुरंत गांधी का मतलब हम महात्मा गांधी से संदर्भ लगा लिए। तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति विशेष को सूचित करना शुरू कर देती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो चूंकि ये जात थी, इसने महात्मा गांधी को इंडिकेट करना शुरू किया, तो ये जात किसमें परिवर्तित हो गई? व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गई। यही पूछा गया है, संज्ञाएं किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो जात से किसमें? व्यक्तिवाचक से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 24 आ जाइए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके इसमें देखिए। तो कमल क्या है? जातिवाचक। फूल का नाम है, तो फूल क्या है? जातिवाचक है। तो यहां जो जातिवाचक नहीं है उसका चयन करिए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यही कमल नहीं है, बी ऑप्शन सही हो गया। फिसलन क्या है? फिसलन गुण है, भाववाचक संज्ञा है। फिसलना गुण है भाई, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? अभी तुरंत आपने पढ़ा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। तो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? एक का बोध हो रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, लड़का कौन सी संज्ञा है जिससे जाति का बोध होता है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। लड़का से जाति का बोध होता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा देखो, बीमारी गुण है, बाकी मोहन, लड़का ये सब जाति और व्यक्तिवाचक है। बीमारी गुण है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। सी नंबर हो गया। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन? जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक पहले कह दीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक को इसी के अंतर्गत माना गया है। समूह और द्रव्यवाचक को इसी के अंतर्गत माना गया है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं, ठीक है ना। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करके आंसर बताना है। तो मिलान किया जाए। पानी कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, 1 कुंज कैसी संज्ञा है? समूहवाचक। जुलाई कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। और मैना कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। 1 बी का 1, 1 बी का 1, 1 बी का 1, यहां भी दोनों में है। सी का 4, सी का 4, सी ऑप्शन हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? भीड़ है, कक्षा है, सभा है, दौड़ नहीं है। समूहवाचक संज्ञा दौड़ नहीं है। दौड़ ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? मापने तौलने का बोध किससे हो रहा है? दूध से हो रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठंड, खटाई, मिठाई ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। गाय कौन सी संज्ञा है जिससे जाति का बोध होता है? वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। डी ऑप्शन सही हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अब ये विशेषण है, इसमें संज्ञा बताना है। तो नियमित मतलब लगातार, पाश्चात्य विशेषण है, आसमानी विशेषण है, अनुशासन क्या है? भाववाचक संज्ञा है, अनुशासन गुण को बता रहा है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है? जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन सरल से सरल क्वेश्चन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो वो कठिन होने लगता है। तो बहुत ज्यादा सरल मत समझिएगा कि ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। ये 3-3, 4-4 एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए
इसमें कह रहा अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बताइए। तो ये अचूक विशेषण है, इसके साथ कौन सी संज्ञा प्रयोग हो सकती है? अचूक नेत्र हो नहीं सकता, अचूक जवाब नहीं हो सकता, अचूक चोट नहीं हो सकता। निशाना क्या होता है? अचूक जो ना चूके। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा तो बाप से अवती प्रत्यय लगा देने पर बपौती बन जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। अब देखो भाई, नीला, मोटा, पुराना, ये सब क्या है? विशेषण है। गंगा क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आ जाइए 40 नंबर, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। देखो ता शब्द लगा है, कुछ आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, भाववाचक संज्ञा इसमें हो गया। ठीक है ना? आ जाइए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिससे एक जाति का बोध हो। वकील एक जाति है, हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? अब देखो, रसीला, कड़वा, इसमें देखो अमीर गरीब समूह ये है नहीं, धैर्य चालाकी उदासी सूर्य है नहीं, जवानी जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक ये है नहीं, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति यही आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब देखो, लखनऊ आम बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक हो गया, ये होगा नहीं। ममता भाववाचक हो गया। कृष्ण कामायनी मिठास भाववाचक संज्ञा हो गया। बी ऑप्शन। राम, रामचरितमानस, गंगा, इसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? हमने आपको बताया था कि किसी पद का नाम, व्यवसाय का नाम, कार्य का नाम क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो चूंकि यहाँ पद है और पद का नाम क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राज्यपाल कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है जो जहां देखो ता लगा है तुरंत आप बता दीजिए? भाववाचक संज्ञा मित्रता, ता का गुण है, मित्रता का गुण है, भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब देखो, सुंदर विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं। जवान, मनुष्य, बालक, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सुंदर आपका विशेषण है। ये ऑप्शन सही हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो। गरीब क्या है? गरीब जाति होती है भाई, तो यहां जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है ना? नेक्स्ट, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा से बना बुढ़ापा, जो है पा प्रत्यय लगाने देने पर बूढ़ा से बुढ़ापा। बुढ़ापा एक गुण है, एक दशा होती है, एक अवस्था होती है। ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा क्या है? बूढ़ा आदमी, बूढ़ा है कैसी संज्ञा? ये बूढ़ा क्या है? बूढ़ा विशेषण है। बूढ़ा विशेषण है, पा प्रत्यय लगा दीजिए, बुढ़ापा हो गया, गुण हो गया। ठीक है ना? भाववाचक संज्ञा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं? तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग, हाँ थोड़ा सा समझिएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो देखिए, जो संज्ञा का जो लिंग होगा, जो वचन होगा, उसी के अनुसार संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होगा, उसी के अनुसार कारक का प्रयोग होगा और उसी के अनुसार विशेषण का प्रयोग होगा। ठीक है ना? उसी के अनुसार, सॉरी कारक तो अवस्था दशा के अनुसार प्रयोग होती है। तो कहा गया क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार किसका लिंग वचन प्रयोग होता है? तो संज्ञा के अनुसार क्रिया के अलावा विशेषण का लिंग वचन प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा होगी वैसे ही विशेषण होगा। संज्ञा यदि मेल होगी तो विशेषण मेल होगा,
संज्ञा फीमेल होगी तो विशेषण फीमेल होगा। जैसे संज्ञा बालक लिखा है तो उसके लिए उसी के अनुसार संज्ञा एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन, संज्ञा बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ये लास्ट। चलिए, उम्मीद करते हैं सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो एक बार फिर पुनः आपसे कहा जा रहा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ही ऐसे ही सीरीज, अब आपके सामने जो एसआई का सीरीज लाया जाएगा वो कंप्लीट सिलेबस पर होगा। उसमें 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी, जिसमें जो एसआई का कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट पाठ्यक्रम है, उससे क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। जो भी आपका, चाहे वो शब्द से संबंधित हो, चाहे संधि समास रस छंद अलंकार से संबंधित हो, या साहित्यिक परिचय से संबंधित हो, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 10 प्रैक्टिस सेट तक हम इसमें डे बाय डे कोशिश ये होगी कि डे बाय डे आपको मिले, और यदि डे बाय डे नहीं होगा तो हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर मिलेगा, जो आपकी तैयारी को और मजबूत करने वाला होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।